हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाई और बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, देश के अंदर 6 चरणों का मतदान जो है समाप्त हो चुका है। अब 1 जून को 7वें चरण का यानी आखिरी चरण का मतदान जो है रह गया। उसी बीच जो है हम आप सभी के लिए बिहार की पूरी 40 लोकसभा सीटों का सर्वे लेके आए हैं कि अगर आज की डेट के अंदर बिहार की इन 40 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव जाते हैं तो किस पार्टी या गठबंधन को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें यहाँ से हासिल हो सकती हैं। साथियों, बिहार के अंदर मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में, जहां एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी शामिल हैं। वहीं इंडिया यानी कि महागठबंधन के अंदर मुख्य रूप से तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी और तमाम लेफ्ट पार्टियां जो है शामिल हैं। तो मुख्य रूप से बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर मुकाबला इन दोनों बड़े गठबंधनों के बीच ही होने वाला है। तो आइए देखते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस ओपिनियन पोल के आंकड़े को शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने बिहार की पूरी 40 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 1,25,45,926 लोगों की राय इस पूरे सर्वे के अंदर लिए। तो इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे वोट परसेंटेज कि किस पार्टी या किस गठबंधन के खाते में कितने फीसदी वोट जा सकते हैं। फिर बाद में हम आप सबको बताएंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 4% वोट इस बार अन्य राजनीतिक दलों को बिहार लोकसभा चुनाव में मिल सकते हैं। केवल 41% वोट पे बिहार के अंदर पूरे एनडीए गठबंधन जो है सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए। क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 55% वोट बिहार के अंदर एनडीए को मिले थे, जो कि अब घटकर केवल 41 पे सिमटते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 55% वोट जो है इंडिया यानी महागठबंधन हासिल कर सकता है बिहार के अंदर। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में इस बार बिहार के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 14% वोटों की बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन वोट परसेंटेज के मामले में एनडीए के ऊपर हावी रह सकता है। बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी ट्रांसलेट करते हैं तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों का क्या समीकरण रह सकता है। कितनी लोकसभा सीटें इंडिया को मिल सकती है, कितनी लोकसभा सीटें इंडिया हासिल कर सकता है और कितनी लोकसभा सीटें इस बार जो है अन्य के खाते में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार के अंदर इस बार 2024 के इलेक्शन में अन्य राजनीतिक दलों का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर जो है नहीं आ रहा है। केवल 9 सीट पे पूरे बिहार के अंदर एनडीए का सफाया हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए। क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से इन्होंने 39 लोकसभा सीटें हासिल की थी, यानी केवल 1 सीट पर इन्हें हार मिली थी, जो कि अब घटकर केवल 9 सीटों पर सिमट के रह सकता है। यानी मोटे तौर पर 30 लोकसभा सीटों का बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त नुकसान बिहार से एनडीए को हो सकता है। और सबसे ज़्यादा 31 लोकसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर बिहार में लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाह रही है। सबसे ज़्यादा 40 में से 31 लोकसभा सीटें इंडिया बिहार से हासिल कर सकता है। 2019 में इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट मिली थी, जो कि अब सीधा बढ़कर 31 पार है। यानी कि सीधे तौर पर 30 सीटों का बहुत ज़बरदस्त फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और निश्चित रूप से सेम यही ट्रेंड चलता रहा तो बिहार की जनता के साथ पूरे देश की जनता भी कांग्रेस के साथ है, इंडिया के साथ है, राहुल जी के साथ है। और निश्चित रूप से 4 जून को नतीजे इंडिया के पक्ष में आएंगे, राहुल जी के पक्ष में आएंगे और राहुल जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जरूर लेंगे।